हेलो एवरीवन, आई एम अमित दैया। आज हम अपना देखते हैं इंटीग्रेशन। जिसने डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से आपने पढ़ लिया होगा ना, जिसने ये डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से देखी होगी उसकी वीडियो में गारंटी कहता हूँ इंटीग्रेशन उसके सामने कुछ भी नहीं है। मैंने शुरू में बताया था इंटीग्रेशन ओपोजिट होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। एक चीज़ पढ़ लो दूसरी ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब एक बात बताओ, हमें ये पता मतलब बचपन से हमें क्या पता आ जाता भाई, दिन और रात दो अपोजिट चीज़ है। जो दिन में होता है वो बिल्कुल उसका अपोजिट होता है। दिन में क्या, सूर्य का प्रकाश होता है, हम व्हीकल लेके जा सकते हैं लाइट की सुविधा में। रात में क्या, अंधेरा होता है, बिना लाइट के हम नहीं जा सकते। एक चीज़ को पढ़ लो दूसरी अपने आप आ जाएगी। मैं खुद अपनी ये बताता हूँ कि मैंने कभी इंटीग्रेशन को इतना डीपली पढ़ा ही नहीं। मैंने पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। इसके फॉर्मूले हर एक चीज़ आती है और मैं इसको आराम से कर सकता हूँ। लेकिन इंटीग्रेशन में इतने फॉर्मूले होते हैं, हर एक स्टेप पे आपको ये पता होएगा कि इसमें क्या लगेगा, इसमें क्या आएगा, दिमाग फट जाएगा। जितना टाइम आप इंटीग्रेशन पे लगाओगे उससे ज़्यादा टाइम या उससे आधा टाइम डिफरेंशिएशन पे लगा दो, आपका हो जाएगा। आपकी बार स्टेट पीजीटी एग्जाम में आपके 2 क्वेश्चन आए हुए थे इंटीग्रेशन के। किस तरह से वो करते हैं मैं बताता हूँ। याद रखना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का केवल ओपोजिट पार्ट होता है, और जो भी इंटीग्रेशन में दिया हुआ हम डिफरेंशिएशन से कैसे निकालेंगे वो मैं बताऊंगा। एक बार आप हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखो कुछ फॉर्मूले है, पहले मैं वो लिखवा देता हूँ, फिर मैं कुछ उसके क्वेश्चन लेता रहूँगा। अपनी वही वीडियो, पहली वीडियो अपनी फॉर्मूले की। अब इसमें इतने फॉर्मूले है तो एक वीडियो में नहीं तो 2 वीडियो में तो मैं करवा ही दूंगा आपको, ठीक है। आप नोट डाउन करते रहना अपनी बुक्स में, नोट्स में, कहीं पे भी। फिर ये मत कहना हमें समझ में नहीं आया। हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझाने की कोशिश करूँगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। पहली बात करो शुरू। फर्स्ट के एक्स की पावर यदि n है इंटीग्रेशन, तो इसमें क्या आएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। पावर में एक ऐड होएगा और जो पावर बन जाएगी उसी से हम डिवाइड करेंगे। प्लस सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट क्या मतलब, एक बात बताओ, जब x² + 5 का d/dx किया तो इसका क्या आया, 2x। और जो ये 5 है, ये 5 आपका हट गया, 5 मतलब कांस्टेंट 0 हो गया। अब इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो क्या आएगा, 2 × x² + c। जो ये c है ना, ये कांस्टेंट है, ये वाला ये c है। इस c का हमें नहीं पता, यही तो कांस्टेंट है, c को कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। देखते जाओ अब जल्दी जल्दी, बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा वरना होएगा नहीं। सेकंड देखो, यदि आपके सामने लैम्डा dx है या 5dx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 5x। या लैम्डा dx है ना, इसका देखो आप, लैम्डा dx का आएगा लैम्डा x + c। ये c यदि मैं कहीं पे भूल जाऊँ तो c अपनी तरफ से लगा लेना, ठीक है। अच्छा तीसरे का देखो, इंटीग्रेशन करना 1/x dx, इसका क्या आएगा, log x + c। log x + c 1/ log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो इस तरह से। फोर्थ का कौन क्या है, e⁻x dx, तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा e⁻x + c, ठीक है। स्पीड में एक करके लिखते जाओ। पांचवा क्या है, यदि e⁻x dx है तो इसमें आएगा e⁻x/log a, e⁻x/log a + c। 6 क्या है, sin x का क्या आएगा, -cos x + c। और cos x का क्या आएगा, sin x + c। सेकेंड स्क्वायर x का 1 मिनट में हट जाता हूँ एक बार लिखने के बाद, फिर आप एक बार लिख लेना, ठीक है। एक बार ये लिखो, ये कुछ फॉर्मूले हैं, एक बार आप लिख लो।
ठीक है, लिख लिए। वीडियो को रोक के पॉज करके उसको लिख लेना, क्योंकि मैं रुक गया ना फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सिलेबस भी कराना आपका। कुछ और फॉर्मूले हैं वो और लिखो। ये हो गया। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि माइनस आ जाए तो कोस में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस की। ये इसको हम माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी, और इसको माइनस कोसिक इनवर्स एक्स प्लस सी, ये लिख सकते हैं। आया समझ में? कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही है। ये फॉर्मूले अपने 14 फॉर्मूले हैं, एक बार आप इसको लिखो। हम अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी के आधार पे। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है x² + 1 और इसका स्क्वायर अपॉन x dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? सबसे पहले a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab ओपन करो, a² + b² + 2ab। नीचे x है तो सबके नीचे अलग अलग x लिखते चलो। अभी अपना क्या आएगा? ये आएगा x³ + 1/x + 2x। अब इसका क्या आएगा? x³ है, इसका डिफरेंशिएशन पावर में एक ऐड, उसी से डिवाइड x/4। 1/x है, क्या आएगा? log x। 2 × x है, x² 2/2, पावर में एक ऐड, उसी से डिवाइड, प्लस से। ये इसका आंसर हो गया। कहीं पे प्रॉब्लम आए आप मेरे से डिस्कस कर लेना, वीडियो नंबर बता देना और टाइम बता देना, ठीक है? ये हो जाएगा। आगे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर x/2 dx। तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, इसको हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। कैसे किया जाता है ब्रेक डाउन? स्क्वायर है, वो डिफरेंशिएशन वाला चक्कर नहीं है कि उससे आगे उसमें ना, इसमें ये कि इसमें एक ऐड उसी से डिवाइड। ये है कोस, मतलब कोई फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। तो आप इसको कैसे तोड़ोगे, कैसे ब्रेक डाउन करोगे वो देखो। कोस स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? 1 + कोस x/2 dx, ये लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद इसको अलग अलग करो, 1/2 अलग, कोस x/2 अलग dx। तो 1/2 है, कोई भी कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? मल्टीप्लाई कर दो x के साथ, तो x/2 प्लस कोस x का क्या होता है? साइन का होता है, मतलब कोस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x, लेकिन इसमें क्या आएगा? प्लस साइन x, साइन x/2। अब इसमें क्या करना है हमें? प्लस c आपका यहाँ पे आ गया, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है? करो एक बार, नोट डाउन करो। देखो इंटीग्रेशन करने के अपने 4 मेथड होते हैं। एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है रिडक्शन मेथड, एक होता है बाई पार्ट्स, और एक होता है आपका बाई पार्ट्स हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, रिडक्शन हो गया, और फ्रैक्शन मेथड। ये 4 पार्ट होते हैं, इसी के द्वारा हम करते हैं। अब देखो
यदि आपके सामने ये है log x अपॉन x dx, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करोगे? सबसे पहले जब ऐसे होना, देखो log x को मानो t, तो 1 अपॉन x dx क्या आ गया अपना, ये आ गया dt। तो log x क्या था अपना, t इंटू dt, ये बन गया अपना एक फॉर्मूला क्या इंटीग्रेशन करना इसका, क्या आएगा टी स्केयर बाई 2 प्लस सी, ये इसका आंसर है। लेकिन जो टी है उसको अब चेंज कर दो, क्या आएगा इसमें log x स्केयर बाई 2 प्लस सी। जब भी कोई किसी का डिफरेंशिएशन हो ना, उसको अपनी तरफ से y z a b c d कुछ भी मान लो, बस ये मत मानना जो इसमें एंगल दिया हुआ वो मत मानना, उसके अलावा कुछ भी मान लो। और ऐसे करोगे ना आप उसका इंटीग्रेशन, तो वो पार्ट हट जाएगा आपका, ठीक है। इसको करने का दूसरा मेथड भी है बाई पार्ट्स, आइलेट फॉर्मूला। इसको हम लिख सकते हैं log x इंटू 1 अपॉन एक्स। वो आगे बताऊंगा कि बाई पार्ट्स मेथड क्या क्या होता है, आइलेट फॉर्मूला क्या होता है, एक बार आप इसको नोट डाउन करो। जल्दी जल्दी करो भाई। आगे देखो, यदि आपके सामने ये क्वेश्चन है 10x सेकेंड स्क्वायर x dx, तो इसका क्या करोगे? देखो सेकेंड स्क्वायर x को मान लिया हमने t, सेकेंड स्क्वायर x का क्या होता है 10x dx, ये आ गया dt। तो यहाँ पे पुट करो अपना सेकेंड स्क्वायर x की जगह t, और जो ये 10x इंटू dx है उसकी जगह dt। अपना ये क्या आ गया, ये आ गया जब इसका इंटीग्रेशन किया हमने टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब t क्या है 10x, ये तो कहीं पे गलती हो गई 10x का, ये उस देखो ये हमने यहाँ पे गलती कर दी। जो ये 10x होता है 10x उसका क्या होता है सेकेंड स्क्वायर x का होता है 10x प्लस सी, लेकिन हमने एक मिनट, हमने 10x लिया, 10x को माना t, हम कर रहे डिफरेंशिएशन, वहां पे कर दिया हमने इंटीग्रेशन 10x इक्वल टू t। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेकेंड स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से आपका क्या आ गया t इंटू डी टी, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी क्या है 10 स्क्वायर x बाई 2 प्लस सी, ये अपना आंसर निकल जाएगा। आप एक बार इसको नोट डाउन करो। तो हमें ये देखना है कि यदि इसका डिफरेंशिएशन वही आपके इसमें क्वेश्चन में आ रहा है तो हम उसको लिख लेंगे। और ये है ना जो कैलकुलस है, पूरा कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस हुआ या इंटीग्रेशन हुआ, पूरा आपका डिपेंड है प्रैक्टिस पे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ऑटोमेटिक आपके माइंड खुलता चला जाएगा। आगे देखो इंटीग्रेशन x कोस x स्क्वायर dx, तो इसमें क्या आएगा देखो x स्क्वायर को मानो t, ये क्या आ गया 2x dx इक्वल टू डी टी। हमें लेना x इंटू डी एक्स, तो ये जो 2 है ये नीचे चला गया यहाँ पे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x इंटू डी एक्स को डी टी बाई 2, और ये कोस है कोस x स्क्वायर है, तो ये क्या है t कोस टी डी टी। जो ये 1/2 है इसको बाहर निकालो, कॉन्स्टेंट है 1/2। अब इसका आंसर क्या आएगा 1/2 कोस टी का क्या होता है साइन टी प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया। अब भाई साइन तो ठीक है, टी क्या है, टी हमें एक्स स्क्वायर माना था, तो यहाँ पे पुट कर दो एक्स स्क्वायर 1/2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। करो नोट डाउन करो जल्दी जल्दी। आगे देखो इंटीग्रेशन ऑफ कोस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स, क्या आएगा रूट एक्स को मानो टी, ये क्या आएगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये हो गया। अब देखो ये 2 है उस तरफ गया, क्यों गया क्योंकि डी एक्स अपॉन रूट एक्स तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा, 2 नहीं दिखा तो वहाँ पे लेके गई, ये क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ कोस टी इंटू 2 डी टी। अब इसका जब आप करोगे 2 साइन टी प्लस सी,
अब टी की जगह आपने रूट एक्स लगाना है, बस रूट एक्स। बताओ कुछ है? कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। जल्दी जल्दी स्पीड में करो। आगे देखो, जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो फॉर्मूले में होते हैं 1 प्लस साइन एक्स, इसका करना इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन तो कर लेते 1/2 रूट एक्स और इसका डिफरेंशिएशन, इन्होंने कहा इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो एक है इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कोस x/2 लिख सकते हैं। ये जो होता है ये क्या होता है, 2 साइन है, कोस बी का फॉर्मूला होता है साइन 2 है, तो यहाँ पे साइन 2 इंटू एंगल, तो साइन x, ये बिल्कुल सेम है, मतलब ये ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन x/2 प्लस कोस x/2 और इसका स्क्वायर और यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट है, यहाँ से ये कट जाएगा। तो साइन x/2 का इंटीग्रेशन करना माइनस कोस आएगा, कोस का करोगे तो क्या आएगा माइनस, कोस का करोगे तो प्लस साइन, और एंगल है, एंगल का आपको खुद करना है, एंगल है जो 1/2 ये ऊपर चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको, अच्छा देखो आपको क्या करना, आप करोगे ही नहीं मुझे पता। साइन x/2 क्या होता है, माइनस कोस x/2, और जो x/2 है मतलब 1/2 ऊपर 2 चला गया, डिफरेंशिएशन में तो नीचे आता है, इंटीग्रेशन में ऊपर। कोस का क्या, प्लस साइन x/2 इंटू 2 प्लस c, ये ऐसा आंसर हो जाएगा। करो भाई, हो गया। ये जो हमने वे फॉर्मूले पढ़े थे ना शुरू में, मैंने 13-14 लिखवाए थे, उन्हीं के आधार पे अब 3 फॉर्मूले और देखो। नहीं, इसमें इतने फॉर्मूले हैं, इतने फॉर्मूले हैं, दिमाग ऐसा हो जाएगा बिल्कुल। देखो पहला, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, इसकी पावर है n, और एफ डैश एक्स यदि आ जाता है आपका तो इसका आंसर होगा एफ एक्स n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। अब दूसरा ये है, यदि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स यदि ये आ जाए तो आपका होएगा log एफ एक्स प्लस सी। और यदि तीसरा आपका ये आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन रूट में एफ एक्स डी एक्स, तो ये आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट में एफ एक्स प्लस सी। एक बार आप ये तीनों फॉर्मूले लिखो, फिर इन्हीं के तीनों के फॉर्मूले के आधार पे 3 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको। ये आपका है ना डायरेक्ट भी पूछा गया, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आईआईटी में आया हुआ है, या हाँ डायरेक्ट। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, पहला क्वेश्चन देखो, 10³ x सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। इस कई मेथड होते हैं यार, ऐसी बात नहीं है कि निकाल नहीं सकते। 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x सेकेंड स्क्वायर एक्स, 10x को आप चेंज कर लो या सेकेंड स्क्वायर एक्स को इस तरह से, वरना देखो एफ एक्स की पावर n है, 10 की पावर क्यूब x है, फिर एफ डैश एक्स होना चाहिए। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स, ये आ गया, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये है। डायरेक्ट आपका क्या आएगा, ये इन्होंने लिखा एफ एक्स की पावर n+1, मतलब 10 की पावर ये क्या है 3, तो 3 + 1 4 अपॉन n+1 मतलब 4 प्लस सी, ये इसका डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, अब दूसरा देखो, अब दूसरा ये आया है कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये क्या आएगा। देखो एफ एक्स यदि नीचे एफ एक्स है और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर आए, e की पावर x का क्या आएगा, e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर x, तो ये आ गया डायरेक्ट। ये लिखो log एफ एक्स कौन सा था, नीचे वाला, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। और तीसरा, और देखो इस फॉर्मूले के आधार पे कि यदि सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन स्क्वायर रूट में आ गया 10x, इसका इंटीग्रेशन बताओ।
तो क्या आएगा, देखो एफ एक्स नीचे है रूट में और एफ डैश एक्स टेन एक्स का क्या है सीकेंड सेकेंड, इसका क्या आएगा डायरेक्ट आंसर, इसका आएगा 2 इंटू एफ एक्स जो ये है एफ एक्स इसके रूट में 10x प्लस सी। बताओ कुछ है, 2 इंटू 10x प्लस सी। आप एक बार इसको नोट डाउन करो। हो गया, ये फॉर्मूले है अपने, ये फॉर्मूले एक एक क्वेश्चन फॉर्मूले के आधार पे मैंने बता दिया कि यदि ये हो जाए तो ये आएगा, ये आ जाए तो ये। डायरेक्ट इनका मतलब प्रॉपर्टी देके डायरेक्ट फॉर्मूला देके इन्होंने ये दे दिया कि यदि इसके साथ ये कंपेयर हो रहा है डायरेक्ट आप आंसर ये लिख दो। कंपटीशन एग्जाम में बेस्ट है ये सॉल्यूशन आपका। हो गया, आगे देखो इंटीग्रल फॉर्म। यदि आपके सामने dx अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स इस फॉर्म में आ जाए, डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर log 10 x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 10 इनवर्स b बाई ए प्लस सी। ये है। यदि आपके सामने dx अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स आ जाए तो क्या आएगा, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लोग में 10 इंटू एक्स बाई 2 प्लस 1 बाई 2 10 इनवर्स b बाई ए। ये है b बाई ए। एक क्वेश्चन इसी के आधार पे देखो, यदि आपके सामने क्वेश्चन आया 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx क्या आएगा, तो क्या आएगा देखो 1 बाय स्क्वायर रूट में ए का स्क्वायर, ए क्या है 1 1 प्लस 1 2 इंटू लोग 10 एक्स बाई 2 हमने लिख दिया ये प्लस 1 बाई 2 10 इनवर्स बी बाई ए, मतलब 10 इनवर्स बी क्या है ये 1 बाई 1 10 इनवर्स 1 क्या होता पाई बाई 4 45 पे पाई बाई 4 प्लस सी। ये पाई बाई 4 है, आप इसको 8 भी लिख सकते हो, क्यों ये 1 बाई 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे इसका आंसर निकल गया। आप एक बार इसको नोट डाउन करो। हो गया, तो इस तरह से आपके ये हर एक क्वेश्चन होता चला जाएगा। एक क्वेश्चन और इसी के आधार पे मैं बताता हूँ आपको। देखो एक क्वेश्चन ये है आपका, इंटीग्रेशन बताना dx अपॉन स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन एक्स। हमने जो पहला क्वेश्चन किया था ये था ऊपर वाला 1 प्लस साइन एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने चेंज किया था, इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। अब क्या आ गया, डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लगा दो, 1 बाई ये क्या 1 ये भी 1 तो √2 log 10 इंटू एक्स बाई 2 था तो एक्स बाई 2 अभी यहाँ पे एक्स बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 एक्स बाई 4 प्लस 1 बाई 2 10 इनवर्स b बाई ए मतलब पाई बाई 4 और 1 बाई 2 यहाँ पे पाई बाई 8 प्लस सी। ये आपका आंसर निकल जाएगा। एक बार आप इसको नोट डाउन करो भाई। हो गया, अब देखो अब कुछ नए फॉर्मूले, 7 फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले इतने फॉर्मूले हैं मतलब मैं बता नहीं सकता भाई, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं। तो इससे अच्छा डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएशन के आधार पे इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब देखो यदि आपके सामने पहला dx अपॉन स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो इसका आएगा साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, या इसको आप ये भी लिख सकते हो माइनस कोस x बाई ए प्लस सी। बस दूसरा देखो, यदि आपके सामने dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया तो ये आ गया log x प्लस स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी।
तीसरा देखो इंटीग्रेशन यदि आपके सामने आया dx/x² माइनस a² आ गया तो ये आ जाएगा log x प्लस रूट x² माइनस a² प्लस c। ठीक है, इसमें यदि आपके सामने a² माइनस x² dx आ गया, ये dx है साइड में यहाँ पे लगा हुआ। ठीक है, तो ये क्या आएगा x/2 a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। यदि आपके सामने स्क्वायर रूट में x² प्लस a² आ गया इंटू dx इक्वल टू ये आ गया x/2 x² प्लस a² प्लस a²/2 साइन हाइपरबोलिक है भाई, ये साइन हाइपरबोलिक x/a प्लस c। 5 अच्छा 6 में क्या है, यदि आपके सामने x² माइनस a² dx आ गया तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा x/2 x² माइनस a² माइनस a²/2। अब देखो ये साइन हाइपरबोलिक है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a प्लस c। और जो 7 था आपका dx/x इंटू x² माइनस a², ये है a², ये आ गया dx इक्वल टू ये क्या आएगा 1/a सीकेंट इनवर्स x/a प्लस c। ये है, यदि इसकी आपको फ़ोटो चाहिए ना तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार इसको नोट डाउन करो। हो गई, तो मैं वही तो बता रहा हूँ, इतने फॉर्मूले हैं आप सोच नहीं सकते, इनको याद करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तब जाके आपके दिमाग में घुसेगा कि ये भी कुछ होता है। ठीक है, तो ये हो गया। जब भी इस तरह से कोई भी आ जाए डायरेक्ट अपना फॉर्मूले आपको पता है उसमें पुट कर दो, लेकिन पुट करने से पहले आपको वो याद होनी चाहिए। किस लेवल पे? अच्छे लेवल पे। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखो, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी, अब यू वी क्या है वो मैं बताऊंगा। यू सेम इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स, और इसमें वी ये है। एक बार फिर देखो, यू सेम इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स इंटू वी डी एक्स, और ये वाला आप लिख सकते हो। अब ये है क्या, इस चीज़ को देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यू क्या है, वी क्या है। अपने मैथ में पांच चीज़ होती है। आइलेट, इसको आइलेट फॉर्मूला भी कहते हैं। आई क्या होता है? इनवर्स। एल क्या होता है? लोगरिथमिक। ए क्या होता है? अलजेब्रा। टी क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक। ई क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। यदि आपके सामने यदि ये आ जाए, इंटीग्रेशन निकालो e की पावर x साइन इनवर्स x, तो इसमें क्या है देखो, बाई पार्ट्स में पहले इनवर्स आता है, इन्होंने बाद में दिया हुआ, तो अपना इनवर्स लगाओ पहले, साइन इनवर्स x, फिर e की पावर x बाद में, तो e की पावर x। तो ये आपका u है, ये आपका v है। आया समझ में? ये आपका u है, ये आपका v है। यहाँ से हम अपना फॉर्मूला निकालेंगे और फिर उसमें पुट करेंगे। इनवर्स क्या होता है देखो, साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स, इस तरह से। एल क्या होता है? लोगरिथमिक। क्या? log 10, log 1, log x स्क्वायर, कुछ भी। अलजेब्रा क्या होता है? जैसे x स्क्वायर या x+5, इस तरह से। टी क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन कोस x। ई क्या होता है? एक्सपोनेंशियल, e की पावर 5x, इस तरह से। तो ये आपका फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
देखो भाई ध्यान से, बड़े प्यार से देखते जाओ। अपने पास है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, एक तो भाई ये है और एक है, चलो पहले ये करो, एक्स की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, यू वी फॉर्मूला। पहले तो आइलेट देखो, ई की पावर एक्स मतलब लास्ट में, एक्स क्या है अलजेब्रा मतलब शुरू में, बिल्कुल ठीक है। ये यू है और ये वी है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, यू इंटीग्रेशन वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी, बस हो गया। अब इसमें पुट करो, ये u है ये v है, u सेम x, v का इंटीग्रेशन e की पावर x का क्या आएगा, e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन dx, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है u का, तो x का डिफ्रेंशिएट क्या होगा 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब e की पावर x। अब यहाँ से क्या आएगा x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x का इंटीग्रेशन क्या e की पावर x, ये अपना आ गया प्लस c, अपने पास से लगाना कांस्टेंट है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन कर सकते हो यदि आपकी इच्छा है तो, वरना मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा कि आपको करना ही है। आगे देखो, एक क्वेश्चन और, एक्स स्क्वायर कोस एक्स डी एक्स, तो ये भी अपना इंटीग्रेशन वाला है। आइलेट फॉर्मूला, पहले तो आइलेट फॉर्मूला चेक करो, एक्स क्या है अलजेब्रा, बिल्कुल ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में, मतलब कोई नहीं बदलना। यूवी फॉर्मूला लगाओ, यूवी फॉर्मूला क्या है, यू सेम इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी। अब देखो एक्स स्क्वायर सेम, अब वी कोस एक्स का जब आप करोगे तो साइन एक्स इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का ये डिफरेंशिएट क्या आएगा 2x, और इंटीग्रेशन ऑफ v क्या आएगा कोस x का क्या आएगा साइन x, ये आ गया। अब देखो 2 तो यहां से बाहर हम निकाल सकते हैं, ये आ गया। अब ध्यान से देखो x साइन x, फिर इंटीग्रेशन आ गया, ये इंटीग्रेशन फिर आ गया, तो यहां से फिर यहां पे करो वही फॉर्मूला, ये क्या है u, ये क्या है v, तो यहां से क्या आएगा x सेम साइन x का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस कोस x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएट 1 आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ v साइन v का क्या आएगा कोस v माइनस का, तो यहां से आ जाएगा नहीं साइन का कोस और कोस का फिर साइन, मतलब एक बार तो ये इंटीग्रेशन है फिर ये है, तो ये आ गया। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस है प्लस 2x कोस एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस सी। आप एक बार इसको लिखो, एक्स स्क्वायर साइन 2x कोस एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस सी, ये आ गया। हो गया। अब देखो एक शॉर्ट मेथड और है, छोटा सा मेथड है आपका। यदि आपका यही क्वेश्चन है और ये किस फॉर्म में है, ये है आपका x की पावर n इंटू वी, इस फॉर्म में, मतलब x की पावर n कोई पावर और v है कोई भी है, तो अब हम क्या करेंगे, x की पावर n बिल्कुल सेम इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ v, ये हो गया x की पावर n बिल्कुल सेम इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस माइनस f इंटू एक्स। अब आप ये कहोगे एफ एक्स क्या है, एफ एक्स का तब तक चलता जाएगा जब तक एक्स स्क्वायर 1 ना हो जाए, मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है वो जाके 1 ना हो जाए। वो किस तरह से 1 होगा मैं फिर बता रहा हूँ, आप एक बार ध्यान से देखना। आपका एफ एक्स पता क्या है, जैसे ये है एक्स स्क्वायर कोस एक्स, तो यहाँ से पहले वाले का तो डिफ्रेंशिएशन और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन प्लस फिर पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन इस वाले का और फिर इस वाले का इंटीग्रेशन, ऐसे चलता जाएगा। और डिफ्रेंशिएशन जब 1 न हो जाए तब तक चलता जाएगा। इसका देखो किस तरह से होएगा, इसी में लिख रहा हूँ अपना, फिर अपनी समझ से लिख लेना अपनी कॉपी में, अपने नोट्स अपने हाथों से बनाओ। एक्स की पावर n, एक्स की पावर 2,
v का इंटीग्रेशन मतलब कोस x का इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन x माइनस एफ ऑफ एक्स क्या एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x कोस x का इंटीग्रेशन साइन x प्लस डिफरेंशिएशन किसका डिफरेंशिएशन किसका 2x का क्या आएगा 2। अब इंटीग्रेशन किसका इस साइन x का क्या आएगा माइनस कोस x। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये माइनस कोस x, यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये आपका आ गया माइनस और ये आपका आ गया प्लस। तो ये शॉर्ट मेथड है जब एक्स स्क्वायर, ये चलता चला जाएगा। यदि यहाँ पे एक्स की क्यूब है ना तो 3x स्क्वायर फिर 6x लास्ट में 6। तो इस तरह से 2x फिर 2 मतलब जब तक 1 न हो जाए ना x तब तक आपका चलता जाएगा। पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन आपका चलता चला जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन और मैं आपका करवा देता हूँ, ठीक है। फिर इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। फॉर्मूले आपके इतने हैं तो अगली वीडियो में हम फॉर्मूले देखेंगे। यदि आपका एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं, log x इंटू डी एक्स ये है। तो देखो यहाँ पे करना तो बाई पार्ट्स हाईलाइट मेथड है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या नहीं है हाईलाइट मेथड होगा, लोगरिथम तो है लेकिन दूसरा फंक्शन नहीं है। दूसरा फंक्शन अलजेब्रा का लेते हैं हम, इसको लेंगे हम 1 मल्टीप्लाई 1, अपना यूवी फॉर्मूला लगाओ log x सेम इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का d अपॉन डी एक्स इंटू log x और 1 dx। अब यहाँ से क्या आएगा log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन डी एक्स log x का क्या 1 अपॉन x और 1 का इंटीग्रेशन क्या x से x मतलब 1 आ गया 1, यहाँ से x log x माइनस जब इंटीग्रेशन ऑफ 1 को बाहर निकालोगे क्या आएगा x और प्लस सी अपने पास से लगा लो। क्या आ गया, ये हो गया आपका। तो ये अपना आंसर आ गया x log x माइनस एक्स प्लस सी। देखो एक ये लास्ट फॉर्मूला देख लो बस। जब भी आपका log x और dx में आ जाए तो इसका आंसर क्या आएगा x log x अपॉन ई प्लस सी, बस ये आ जाएगा। इसको यदि हम मॉडिफाई करें देखो x log x माइनस x log ई प्लस सी लिख सकते हैं। ये क्या u बाई वी है तो u माइनस वी जब आप इसको ओपन करोगे x log x माइनस x log ई प्लस सी, ये वही तो x log x माइनस log से ई आउट x प्लस सी, ये हो गया। तो देखो ये हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, कुछ क्वेश्चन में आप ये मानो ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं कहता नहीं लेकिन 25 प्लस आपके फॉर्मूले बन चुके हैं, 25-30 फॉर्मूले, और अभी 25-30 फॉर्मूले और है। मतलब इंटीग्रेशन में आप ये मान के चलो एटलीस्ट 100 फॉर्मूले यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे। तो मैं अगली वीडियो में जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें फॉर्मूले कंप्लीट होने के बाद जो अब की बार HTET PGT में इंटीग्रेशन वाले आए हैं ना 2 क्वेश्चन, उसको डिफरेंशिएशन से कैसे करूँगा आप खुद देख लेना और खुद सोच लेना क्या आएगा, ठीक है। फिर आप अंदाज़ा लगाना कितना आसान है, एक चीज़ पढ़ लो दूसरी ऑटोमेटिक हो जाती है। तो यहाँ से ये अपना कंप्लीट कर लेना, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये इंटीग्रेशन आज कोशिश रहेगी अपना कंप्लीट कराने की, ठीक है। अपने नोट्स बनाते रहना, बहुत जल्दी अपना अच्छे लेवल की तैयारी हो जाएगी। बूंद बूंद से सागर भरता, थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटा आप दोगे ना आराम से हो जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।